तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 2 मार्च के दिन जिन बच्चों का पेपर है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये विशेषकर वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आंसर मैसेज आएगा आपका, और 10 नंबर में पहला है, देखो, इन नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइंट, ठीक है, ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज एज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड वर्कड दियर फॉर 2 ईयर्स। यानी कि 1918 में नवंबर की डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, एक ज्वाइन किया था। कौन सा कॉलेज था? सिडेनहैम, ठीक है, एक कॉलेज था जिसमें वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। कितने साल कार्य किया? 2 साल। ठीक है भैया, ध्यान रखना है, ये सारी चीज है। ठीक है भैया, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये पैसेज तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेंगे, क्योंकि बढ़िया से है 10 नंबर का, और सीधा 10 के 10 नंबर वो आपके झोली में मैं पटक देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, हो गया इतना। चलिए पहला है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच? डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पढ़ाया? तो ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए, डॉक्टर अंबेडकर वाज ए टीचर ऑफ, किसके टीचर थे? अभी अपन ने पढ़ा, जिसमें से 2 लाइन में से उत्तर आ गया ये। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का आंसर आएगा इनका। तीसरा जो है वो देख लीजिए, हु अमोज्ड द फॉलोइंग हेल्प डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर का की जो मदद है वो किन्ने की थी? तो महाराजा ऑफ, ठीक है, कोल्हापुर। तो ये से सी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू गो टू लंदन? ठीक है, तो यहाँ से आपका इसमें देखो, इस पेसेज में ढूंढोगे ना ऊपर वाले में, तो आराम से मिल जाएगा। वो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? नहीं लिया क्या? तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आपको बाद में आराम से रीड करना है ये चीजों को, है ना। ये यहाँ से देखो, ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले तो, और ढूंढना इसमें कहाँ दिया है ये। ठीक है भैया, फटाफट हो गया। चलिए, हो गया भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये स्क्रीनशॉट लो, इसमें से ढूंढना आपको। हो गया। चलिए, तो यहाँ से अपन इस तरीके से इसको ढूंढोगे तो नवल किशोर इसका आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, फटाफट फटाफट। ये देखिए 5th नंबर में आपका क्या है, तो फॉर लेक रिसोर्सेज एंड टाइम, इसका आंसर रहेगा। व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ? तो इनका आपका रहने वाला है ये व्हाट वाज, ठीक है, तो ये छठा जो है, देखिए ध्यान से, तो यदि ये, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे बच्चों को। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा लंदन म्यूजियम। डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड फॉर मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो लंदन म्यूजियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट फटाफट करिए। ये यहाँ से देखिएगा, देखिए, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज ए प्रोफेसर? कितने साल तक? अभी अपन ने देखो ऊपर ही पढ़ लिया था, फिर शुरू की लाइन में से आ गया ये, तो 4-5, तो 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपका 10वां है, इसका आंसर आपको, ये आपको डी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें है पैसेज। ठीक है, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्ट, क्योंकि आंसर भी दूंगा साथ में। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसा धर देते हैं साइड में, और इसका आंसर अपन यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये यहाँ पर है आपका, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल पूरी मेन है, तो तैयारी कर ली भैया, है ना। बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, डरो क्यों यार, तुम, मैं जब हूँ एनसीईआरटी कोचिंग जब तक है ना, डरो मत तुम तो। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और 10th क्लास को अपने झुंडी की तरह उड़ा दिया, 11th को भी उड़ाएंगे ना। पहली बार आप चैनल के साथ जुड़े हो तो भैया सब्सक्राइब करना ईमानदारी से। अच्छा, मॉडल पेपर ले लिए ऐप से अभी तक, वहां पे जुड़ो, वहीं पे वहीं तो सब कुछ मिलेगा दादा। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से आपका, यू आर अमन लोधी द हेड बॉय ऑफ यूर, ठीक है, स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जबलपुर, राइट एंड रोड नोटिस, नोटिस लिखना, नोटिस किसको लिखोगे? वाइस कैप्टन को। ठीक है, रिगार्डिंग आपको ए मीटिंग फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम के लिए आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आल
आल से आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आल से तो वैसे का वैसा टिपकी मार देना है यहाँ से यहाँ तक। नोटिस में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो ये नोटिस है, देखो इसका नाम लिख दिया फलाना सिंह ढिमके सिंह का, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ये देखो कर लोगे, ऑल द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फलाना सिंह ने ढिमका सिंह सबाजो रे, समझ आएगा नहीं आएगा? चलो फटाफट फटाफट लो स्क्रीनशॉट, तुरंत तुरंत लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं जुलूस को, फटाफट बोलो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड अनदर सिटी, तुम्हारे दाई जी जो अनदर सिटी में जा रहे हैं। तो भाई साहब मेरे मैं आपसे गुरु जी कहना चाहता हूँ, मेरे दाई जी भी ट्रांसफर अनदर सिटी में जा रहे हैं, मेरे से नहीं रिवाएगा यहाँ, नहीं रिवाएगा, मैं भी जम्मू की गेले गेल तो जाओ। और जाते जाते क्या करना है, जाते जाते यू वांट टू सेल, तुमको कुछ सामान बेचना है रे बाबू। हाउस होल्ड, घरेलू वस्तुओं गुड्स वाला, घरेलू वस्तुओं वाली प्रिपेयर एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ। ठीक है, अच्छे स्टेटस लगाना उसका, टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है कि घर की जो सामान है उसको बेचना है। लो साहब, यहाँ से देखो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा देखनी। सेकेंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, फैन, टीवी, कलर टीवी, मोबाइल, गुड लुक। ठीक है, देख सकते हैं आप, फटाफट फटाफट देख देना है ना, बहुत सिंपल सा है, कोई ज़रूरी नहीं मैं बताऊँ ऐसे करो, अलग तरीके से भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देख सकते हैं, यहाँ से ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ से आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का रहिए नहीं अपना, पहले तो बेटे ये गलती से। चलिए तो यहाँ पर आपको पिकनिक टूर के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये पिकनिक टूर के लिए ये रही आपके सामने। हो गया है तुझको, चलिए बताइए मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। अच्छा इसमें ईमानदारी से बताओ, मेरे पास से 10th क्लास करनी पड़ी थी मॉडल पेपर द्वारा, बताओ ईमानदारी से बताना है ना, है नहीं पड़ी? कोई बात नहीं, तो नहीं पड़ी तो कहीं खराब तुम्हारा दादा, कहीं सुधार ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? हम्म हम्म, हो गया ये नोटिस वाला, मीटिंग एनुअल फंक्शन, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो जो हमें वो लिखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या है आपका अगला, अगला है देखिए, वो क्या क्या भैया ये, चलो आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ पर आपको ये एक चीज़ कोई सी भी लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए। माउंट एवरेस्ट इज द, ओ माउंट एवरेस्ट इज द, ओ दा कहाँ का दा है ये, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है इस दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे दा आएगा, दा, ओ दा, क्या लिखना है, दा लिखना है। डू यू हैव एनी मनी, ही जंप्ड इनटू द रिवर, हरी हरी रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो हरी कुड रन, हो गया है। हरी दौड़ सकता था जब वो यंग था, अब बूढ़ा हो गया है, बाबू बूढ़ा हो गया है, बाबू मरने वाला है। ठीक है, अच्छा हिंदी इज मैनी कंट्रीज, तो स्पोकन की देखो हिंदी बोली जाती है, हैं, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है बाबू, है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक है, बोली जाती है। अच्छा, ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली, मतलब जो है सारे जो लोग थे जो जोश से ले रहे था, आओ साहब, आल की होल की जो यहाँ पर आल आ जाएगा। चलिए डू इज डायरेक्टेड है, यू डिड इट नाइसली, मेक ए नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना रहे, डिड है तो डिड नॉट डू, तो यू डिड नॉट डू इट नाइसली, समझ में आई गिली। मोना राइट से लेटर, मोना लेटर लिख रही है, भगवान जाने क्या लिखा हो मोंटी, क्या लिख रही है लेटर। ठीक है, चेंज द वॉइस, ठीक है, वॉइस लेटर बदलना है तो मोना राइट से लेटर, तो देखिए देखो बेटा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज ताकि बोरिंग नहीं हो। अच्छा इंग्लिश बहुत सरल है, रहे नहीं, बहुत सिंपल है, हैं कसी बात। हाँ इसमें देखो है ना, जब कई कई लोग क्या करते थे, देखो वो तो पेपर तो करा देंगे, एक चीज़ सुनो, देखिए मैं छोटा सा था जब अपन, तो कई कई तो ऐसा करते थे, बिल्कुल मैंने भी बहुत कराई है। देखो हिंदी इज स्पीक, स्पोक, नहीं जम रही,
इसके साथ जम रहा है क्या ये स्पोकन, हाँ हिंदी इज स्पोकन, और ये जम गया है। अब ये माउंट एवरेस्ट इज ए, माउंट एवरेस्ट इज दा जम गो ऐसे बहुत किया भैया, है ना। ऐसे हमने तो बहुत किया, तुमने किया नहीं किया वो तुम जानो तुम्हारे हिसाब से। अनलेस अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। जैसा कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मैं नहीं आऊँगा दादा, तो कौन बुलाया था ज़बरदस्ती। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो अनलेस का यूज़ करना है, इफ का अनलेस का हटाना है, इफ की जगह पर इफ लगाना है मतलब। तो यहाँ से अपन जैसे करेंगे इसको, तो इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, ठीक है, इफ यू डू नॉट इनवाइट मी, इनवाइट मी आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। जैसा कि तुमने मुझे भाई साहब नहीं इनवाइट किया, मैं नहीं आऊँगा, तो मत आ जाता, नहीं आए तो। ये हो गया। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, सो डेट का यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। देखिए ये तो आपने 10th में भी पढ़ा, खूब सिखाया अपन ने, तो अपने पास पढ़े हो तो। ही इज सो पुअर, वहाँ इतना गरीब है, इतना गरीब है, डेट ही ही कैन नॉट, ही कैन नॉट पे हिज फीस। मान साहब वो इतना गरीब है बेचारा कि कोचिंग ने स्कूल की फीस नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता तो 30,000 का मोबाइल को गिरवे रख देता। क्यों चला ना मोबाइल के, जो 20-30,000 का मोबाइल के ही, ठीक है। बेस्ट कहीं ने तो आईफोन ले लिया, कई ऐसे नमूने आईफोन ले लिया था। ओ चलिए बेटा आगे बढ़े। बॉय बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया। चलिए अब चलो कोई बात नहीं, आपको बोरिंग टाइप लगे बेटा तो स्किप कर लिया करो। देखो मैं तो यार दिन भर वीडियो बनाते नहीं तो बोरिंग हो जाता, इसलिए थोड़ा सा किन से मजाक करने जाएं, किन से मजाक करने जाएं, यहाँ कहीं रागनी आगनी दीदी है कहीं, तो इनसे मजाक करा, कौन है यहाँ पे, ठीक है। खड़ी का नमूना मेरे को 1-2 वीडियो देख रहे हो, देख लेना भैया, समझ जान तुमको कह रहा हूँ। ये ढोल लो और छोड़ा जो पीछे उन बैठा करे कोचिंग में, ओ हाँ हाँ तुम्हें क्यों रे, ठीक है, पीछे बैठे रहे लास्ट बेंच ऑन, तुम्हारी बात चल रही। यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, नाम लेके बताऊँ कहीं, हाँ हाँ गोपालपुर, भेजना दोनों वही। चलिए अवर टीम ऑन द मैच, तो अवर टीम हेड ऑन द मैच। चलिए हो गया भैया, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले बाबू, फटाफट फटाफट लो, फटाफट लो, ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी हाल टाइम पास करने में ज़्यादा समय ले लिया आपका। ले लो, ये ए बिजनेसमैन टिप टाप के लिख देना है जल्दी से जल्दी। दूसरे का रेगुलर सी वाला, तीसरे में आ जाएगा आपका वाक, फोर्थ वाले में देख लीजिएगा, ठीक है। फ्री टाइम, फ्री टाइम में मिलेंगे अपन। अब यहाँ से ट्रू हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखो फटाफट। पहले की बात करेंगे तो गोल्ड प्रिंच आ जाएगा, इसके लिए भी बी ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा जो है ये देख लीजिए, आपका तीसरा जो है हो गया इतना। इसका तीसरे के लिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका राइट रहने वाला है सी ऑप्शन। अब बी देख लीजिए, इसका बी में देखिएगा पहला जो है इसका आपका जाएगा सी ऑप्शन राइट। दूसरे का जाएगा आपका ऑल द अबव। तीसरा जो है ठीक है एक्रॉस एक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। यहाँ से आपका हो जाएगा 5 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, आप तो कंप्लीट करना है, ठीक है। वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप नहीं लगे इसलिए बीच बीच में इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा कहा है। किसी बच्चे को थोड़ा सा गलत लगा हो तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नज़रअंदाज करते हो, और तुम्हें बुरा भी लग रहा है तो क्या कर लो कि तुम मोबाइल में घुस के आया होगा तो नहीं लगे, तो लगे हाँ तुमको तो तुम्हारे लपड़े में क्या मैं बोरिंग हूँ क्या, मैं तो करूँगा टाइम पास। चलिए हो गया बेटा, ठीक है बढ़िया साहब, तो कंप्लीट करो सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। चलिए जब तक मैं हूँ, अब जब तक तो चिंता मत करो, बाकी अपन मर मुर जाएँ जब चिंता करना है, ठीक है। तो ये क्लास 11th के लिए आपको मैंने इंग्लिश का पेपर सोल्व कराया है, ठीक है। और भी 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा जिसमें आपका काम हो जाएगा। अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया ना, तो ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले चीज़ें वहाँ पर आएगी वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो चीज़ें अपन ऐप के भीतर डालते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है।
तो आप ऐप को इंस्टॉल करके रखो और पेड कोर्स को ज्वाइन करके रखो। 50-100 रुपये का काम है, ज़्यादा नहीं, पूरी 11th क्लास का खर्चा इतना है पूरा। करना चाहो तो कर सकता है, जो बच्चा जुड़ना चाहे वहाँ वहाँ जो चीज़ें मिलेगी वो यहाँ नहीं मिल सकती, आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आपको आपके ज़िले का सेट नंबर बोलना कि बी है, सी है, फलाना है, ढिमका है, ये सेट मेरे पास में आया था, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, कोई सा भी विषय हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।